आपको स्क्रीन पर एक नया सवाल दिख रहा है और ये ट्रेन के सवाल में आपको कुछ करवाता हूँ। ट्रेन वाले सवाल बहुत ही आसान होते हैं। जब भी ध्यान रखना कि एक ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो एक केस बनता है कि ट्रेन की डिस्टेंस या ट्रेन की लेंथ ही डिस्टेंस के रूप में गिनी जाती है। आप इसमें कैसे लिखोगे, एल अगर ट्रेन की लेंथ है, एल अगर ट्रेन की लेंथ है और स्पीड एस है तो क्रॉसिंग टाइम टी लगेगा, एल इक्वल टू एस इंटू टी लगता है। जैसे इस सवाल के अंदर आपको दिया हुआ है कि 420 मीटर लेंथ की एक ट्रेन किस स्पीड से, स्पीड आपसे पूछ रहा है कि 70 सेकंड में किसी पोल को पार कर लेती है। तो 70 से आप जैसे ही डिवाइड करोगे इसमें तो 6 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ जाएगी और आंसर इसमें नन ऑफ दीज मिलेगा, यानी कि आंसर इसके अंदर 6 मीटर पर सेकंड दिखेगा। ठीक है, 70 सेकंड में अगर ट्रेन उसको पार करती है तो 6 मीटर पर सेकंड आपका आंसर दिखेगा। अगला सवाल जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से दोगुनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या है। ध्यान देना, 240 मीटर ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ इससे जस्ट डबल यानी कि 480 मीटर होगी। तो अपनी स्पीड एस से ये इसे 2 मिनट यानी कि 2 इंटू 60 सेकेंड में पार कर लेती है। तो ध्यान देना, जब भी प्लेटफॉर्म की बात आएगी तो केस बनता है L1 प्लस L2 इक्वल टू एस इंटू में टाइम टी। ये हमारा फॉर्मूला लगता है जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की दोनों की जुड़ती है तब निकल के आती है। तो यहाँ से जैसे ही हम सॉल्व करेंगे 720 में आपको 120 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो स्पीड यहाँ 6 मीटर पर सेकंड, इसका क्वेश्चन का आंसर भी 6 मीटर पर सेकंड यानी कि सी ऑप्शन हमें मिल जाएगा। आगे बढ़े अगर हम सवाल में, तो 120 मीटर लंबी एक ट्रेन को एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में 6 सेकंड लगते हैं, तो स्पीड निकालिए। तो ध्यान देना, फिर से वही सवाल है कि जब भी पोल को पार करेगी तो पोल को पार करने में एस की जो वैल्यू आएगी वो 120 मीटर की लेंथ अपॉन 6 सेकंड यानी कि 20 मीटर पर सेकंड आएगी। और 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना अगर आपको आता है तो आप लिखोगे कि 20 इंटू में इसको लिखेंगे हम 18/5 किलोमीटर पर आवर। वैसे तो याद रखना चाहिए कि 20 मीटर पर सेकंड का मतलब 72 किलोमीटर पर आवर है, तो आप डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हो। अगर आप याद नहीं रख पाते हो तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करके और पता कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 120 मीटर लंबी एक ट्रेन को टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में 6 सेकंड का टाइम लगता है। तो यहाँ देखो, टाइम निकालना है तो सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब आप ज़्यादा करते हो तो कितना आसान हो जाता है हमारे लिए। 6 से इसमें जैसे ही भाग दोगे तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा और 20 मीटर पर सेकंड का मतलब 72 किलोमीटर पर आवर होता है, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे 100 मीटर लंबी एक ट्रेन को 200 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 21.6 सेकंड लगता है, तो ट्रेन की स्पीड निकालिए। तो आप जब भी ट्रेन की बात करते हो और ये सुरंग को या फिर प्लेटफॉर्म को या ओवरब्रिज को पार करती है तो लेंथ दोनों की कैलकुलेट होगी। 100 प्लस 200 टोटल 300 मीटर की डिस्टेंस अगर ये 21.6 सेकंड में जाती है तो कितने किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर की बात हुई है, तो स्पीड 300 अपॉन 21.6 इंटू में 18/5 से मल्टीप्लाई करने पर किलोमीटर पर आवर में वैल्यू बदल जाएगी। पॉइंट हटाने पर यहाँ एक ज़ीरो लगानी पड़ेगी। ये 18 से 12 बार कैंसिल हो रहा है और 12 से ये 250 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो 5 से इसको डिवाइड करने पर 50 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी, जो कि आपको सी ऑप्शन में दी हुई है। बहुत ही बेसिक सवाल है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझना है फिर सारे सवाल समझ में आएंगे आराम से। कह रहा है कि अगर ट्रेन 120 मीटर लंबी है, 60 सेकंड में किसी स्टेशन को पार करती है, तो 72 की स्पीड से एक इलेक्ट्रिक पर्च को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय बताना क्या है। देखो यहाँ पर आपको ट्रेन की लेंथ नहीं दी गई है, तो आपको सबसे पहले ट्रेन की लेंथ इस पोर्शन से निकालनी होगी। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ से आप ट्रेन की लेंथ निकालोगे। ठीक है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इस पोर्शन से आप ट्रेन की लेंथ निकाल पाओगे। ठीक है,
तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बोलोगे कि यार ट्रेन की लेंथ L मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो टोटल इसकी भी लेंथ जुड़ेगी, और ये अपनी स्पीड जो कि स्पीड कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर है। 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हमने अभी पढ़ लिया है। कितना टाइम लेती है, 60 सेकंड लेती है, तो 60 सेकंड आपको यहाँ लिख देना है। तो एल की वैल्यू देखो 1200 में से 120 कम करने पर 1080 मीटर की ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। अब इसी लेंथ को जब ये इलेक्ट्रिक पर्च को पार करने में लेगी, पर्च यानी कि किसी पोल को पार करने में लेगी, तो इसका टाइमिंग निकालना है, तो लेंथ अपॉन स्पीड निकलेगा या डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकलेगा। तो 1080 मीटर को ये 72 किलोमीटर पर आवर यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से पार करने में 1080 मीटर की डिस्टेंस 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तय करने में टोटल 54 सेकंड लेगी। तो 54 सेकंड सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि ट्रेन के सारे सवाल लगभग आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कैसे सवाल होंगे। देखो आगे कह रहा है कि ए ट्रेन passes a platform in 40 seconds and a woman standing on the platform in 30 seconds. If the speed of train is 108 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लेंथ आपसे पूछ रहा है। ध्यान देना, इसमें दो केस बन रहे हैं आपके पास कि जब एक ट्रेन है, जब ये एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, ध्यान देना, जब ये प्लेटफॉर्म को पार करती है तो मान लो इसकी लेंथ L1 है और प्लेटफॉर्म की लेंथ L2 है। ठीक है, L2 है, तो आप L1 प्लस L2 की वैल्यू लिखते हो, ट्रेन की स्पीड से t टाइम में ये पार कर लेगी। जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी केस ये लगेगा। लेकिन अगर यही ट्रेन, ध्यान देना कि अगर ये ही ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, अगर वूमेन को पार करती है, यहाँ पे वूमेन की बात हो रही है, अगर किसी ये व्यक्ति या वूमेन को पार कर रही है, तो ध्यान देना इस केस में ट्रेन की खुद की लेंथ ही जुड़ेगी L1, और इसको t टाइम में पार करती है, और इसकी स्पीड अगर s है, तो यहाँ केस बनेगा L1 बराबर s इंटू टी। इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए सवाल सॉल्व करना है। तो पहली बात तो क्या दे रखी है, हमें बोल रखा है कि अगर प्लेटफॉर्म 40 सेकंड में इसको पार करती है, तो ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, इसको अगर ये 40 सेकंड में पार करती है, याद रखना 40 सेकंड में इसको पार करती है प्लेटफॉर्म को, जबकि इसको 30 सेकंड में पार करती है वूमेन को, और ट्रेन की स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है। तो 108 का मतलब होता है मीटर पर सेकंड में, अगर हम देखें इसको, देखो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 से 6 बार कटेगा, और 6 × 5 करने पर 30 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। तो 30 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 मीटर दोनों की लेंथ आएगी यहाँ पर, जबकि यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो L1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 900 मीटर। तो 900 मीटर लेंथ L1 की है, 900 मीटर। तो L2 की लेंथ कितनी आ जाएगी 300 मीटर। प्लेटफॉर्म की लेंथ ही आपसे पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ सवाल आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आगे अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।